अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, पंजाब कॉलेज का जो लाहौर गुलबर्ग में कैंपस है, वहां पर एक वाकया पेश आया और अफसोसनाक वाकया पेश आया। फिर इसके बाद तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया। एहतजाज के बाद पुलिस ने इनके ऊपर तशद्दुद की। इसके हवाले से बहुत अहम तरीन जो तफसीलात है वो सामने आ चुके हैं और वो तफसीलात सामने आ चुके हैं कि जो दिल दहला देने वाले तफसीलात है और जो तस्वीरें और जो विजुअल आप वहां से हमने देखे, यकीनन जो है ना वो ये बिल्कुल दिल दहला देने वाले हैं। ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा जो एनी शायद तुलबा थी जिसने ये वाकया अपने आंखों से देखा, फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो बनाई। उनके तरफ से भी जो है ना तफसीलात सामने आ चुके हैं और बहुत तशवीशनाक तफसीलात उन्होंने दिए हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि आखिर जो है ना वहां पर क्या कुछ होता रहा। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि पंजाब हुकूमत भी इस मिली भुगत में इनके साथ शामिल है और इसकी वजह ये क्योंकि ताकतवर जो है हमेशा से ताकतवर को जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं, ताकतवर को सपोर्ट देते हैं, ताकतवर को प्रोटेक्शन देते हैं। क्योंकि अगर ये उनको प्रोटेक्शन ना देते तो जिस तरीके से पंजाब हुकूमत का रिस्पांस इसके ऊपर आया है, यकीनन ये इससे ज्यादा अफसोसनाक और खतरनाक है। क्योंकि ये लोग जो है ना आवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं। अगर अपने आप को इतने बड़े ना समझते तो इस वक्त ये बता देते कि वो लड़के कहाँ पर है, कहाँ पर मौजूद है और इसको इधर उधर क्यों किया गया है। यानी ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस लड़की को क्यों इधर उधर कर दिया है। ये सवाल भी अपनी ही जगह पर मौजूद है। लेकिन जिस लड़की ने इसकी वीडियो बनाई है, फिर उसके बाद उन्होंने वो वीडियो अपने प्रिंसिपल साहिबा को दिखाई है और फिर इसके बाद उनका जो रिस्पांस वहां से आया है और जिस तरीके से उस खातून टीचर ने उस गार्ड को जो है ना प्रोटेक्ट किया है, ये इससे भी ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। इसके हवाले से भी बहुत से तफसीलात सामने आ चुके हैं, वो भी इसी वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन इससे ज्यादा काम किसने किया, डीजी ऑपरेशन साहब जो है लाहौर फैसल कामरान साहब, उनकी तरफ से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है इस हवाले से, ये इससे भी ज्यादा दर्दनाक और दिल दहला देने वाले जो है ना कॉन्फ्रेंस थी इनकी। पूरे पाकिस्तान में इस जो ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, इनके ब्रांचेस और कैंपसेस है, बिलखसूसन पंजाब के अंदर इनके बहुत ज्यादा ब्रांचेस है और सिर्फ इनके कॉलेजेस नहीं है बल्कि इनके स्कूल्स वगैरह भी है। लेकिन इतना बड़ा इदारा अगर है और इसके इतने ज्यादा जो है ना ब्रांचेस है, इतने ज्यादा इनके जो कैंपसेस है, यकीनन ये ताकतवर लोग हैं और इन ताकतवर लोगों को प्रोटेक्शन देना ताकतवर लोगों का काम होता है। वो इनको प्रोटेक्शन जो है मुसलसल दे रहे। एक कैंपस की वजह से जो ना बाकी कैंपसेस के ऊपर भी जो है ना बहुत ज्यादा असर हो सकता है और असर पड़ भी सकता है। लेकिन हुकूमत भी इस के नाम लेने से जो ना गुरेज कर रही है और आज जो डीजी ऑपरेशन फैसल साहब थे उन्होंने भी इसका नाम लेने से इनकार किया है और उन्होंने इसके लिए भी एक निजी इदारे का नाम लिया है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं इनकी। लाहौर पुलिस ने निजी कॉलेज में तलबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े की ताहाल तस्दीक से गुरेज किया है, जबकि वाक़े पर तलबा ने शदीद एहतजाज किया, जिस दौरान पुलिस और तलबा में जो है ना आपस में जो है ना कलामी भी हुई है। एक दूसरे के साथ जो है ना उन्होंने बहुत नाजेबा अल्फाज भी एक दूसरे के सामने जो है इस्तेमाल किए हैं। ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। डीजी ऑपरेशन के मुताबिक निजी कॉलेज में तलबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े की पुलिस तहकीकात कर रही है, मगर तलबा से ज्यादती की अब तक तस्दीक न हो सकी। ये जो तालिबा है इससे अभी तक उन्होंने कहा कि तस्दीक न हो सकी, जबकि 4 से 5 निजी अस्पतालों में तालिबा के दाखिले का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी वो कहते हैं कि जो करीबी जितने भी अस्पताल है वहां पर भी इनके कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। डीजी ऑपरेशन का बताना है कि सिक्योरिटी गार्ड पुलिस तहवील में है, लेकिन वो वाकई से इनकारी है। कॉलेज के अंदरूनी हिस्सों का क्लोज सर्किट कैमरों से भी कोई शवाहिद नहीं मिले, लिहाजा तलबा अफवाहों पर यकीन न करे। अगर कोई मुतासिरा तालिबा है तो पुलिस को बताइए, पुलिस ताउन करेगी। और आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस किस तरीके से जो है ना ताउन करते हैं, वो सबके सामने है। दूसरी जानिब कॉलेज के तलबा से मुबैना ज्यादती के वाक़े पर कॉलेज के तलबा और तालिबात ने मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब कनाल रोड पर कॉलेज के बाहर एहतजाज किया, जिस दौरान शीशा लगने से तालिब इल्म शदीद जख्मी हुआ। रिस्क हुकाम के मुताबिक एहतजाज में शामिल एक तालिबा की हालात खराब हुई, जबकि एहतजाजी तलबा का कहना है कि एक तालिबा और एक तालिब इल्म पर मुबैना तौर पर कॉलेज के गार्ड ने तशद्दुद किया, जिन्हें बाद अज़ा अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। यानी आप मिली भुगत आप जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते जाए, पुलिस के साथ पूरा इदारा और फिर इस कैंपस की और कैंपस के साथ फिर आप गार्ड की तरफ भी चलते जाए। रेस कोड नंबर 122 के मुताबिक निजी कॉलेज के तलबा ने गुलबर्ग ब्रांच के बाहर मुजाहिरा किया, जहाँ तलबा और पुलिस के दरमियान जो है ना शदीद तल्ख कलामी हुई।
अरेस्ट के हुकाम ने बताया कि मुजाहरे में जख्मी 28 अफराद को इब्तिदाई तबी इमदाद दी गई है। जख्मी में 4 पुलिस एहलकार और 24 जो है तलबा शामिल है। यानी ये तमाम की तमाम चीजें हुई है और ये कहाँ पर हुई है, एक खातून वज़ीर आला के नाक के नीचे हुई है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि पंजाब के अंदर आज के बाद जो है किसी खातून के साथ ज्यादती नहीं होगी। लेकिन आज हमने देखा कि 24 घंटों के अंदर 3 ऐसे वाकयात सामने आए हैं कि यकीनन ये दिल दहला देने वाले वाकयात है। पहला वाकया जो एक मर्दों का एक खारज है, वहाँ पर एक बच्चे यानी एक लड़के को हिरासा करने के जो है ना हवाले से चीजें सामने आई है कि स्टाफ की तरफ से इसको हरासा किया गया है। दूसरी खबर आई थी कि एक पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एक हॉस्टल से एक बच्ची ने छलांग लगाई है, क्योंकि उसको भी वहां पर जो है हिरासा किया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने वहां से छलांग लगाई। और तीसरा वाकया जो ये मैं आप लोगों के सामने मैंने रखा है, ये गुलबर्गा के अंदर जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो कैंपस है वहां पर ये कुछ हुआ है। यानी ये चीजें तो है, लेकिन इस एहतजाज में तुलबा के साथ और जो है ना तालिब इल्म जितने भी निकले उनके साथ जो इनके वालिदैन भी निकले हैं और उन्होंने जिस तरीके से इंकशाफात किए हैं यकीनन वो इसके से भी ज्यादा जो है ना खतरनाक है। और वालिदैन को यहाँ तक कहा गया कि आपके बच्चों को हम सस्पेंड करेंगे अगर आप लोगों ने इस जो है ना एहतजाज के अंदर अगर शिरकत की। निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना इजाजती कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है। यानी कॉलेज के रजिस्ट्रेशन को उन्होंने मनसूख किया और ये पर्टिकुलरली इसी एक कॉलेज की जो है ना उन्होंने मनसूख किया। यानी तमाम जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है उनके जो है ना रजिस्ट्रेशन उन्होंने मनसूख नहीं की, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस स्पेसिफिक जो ब्रांच है इसकी जो है ना उन्होंने ये जो रजिस्ट्रेशन मनसूख की है। लेकिन इसके साथ जो ये दूसरा वाक़या जो सामने आया था कि जिस हॉस्टल से जो है एक बच्ची ने छलांग लगाकर वो ने खुदकशी की, तो उसके हवाले से भी तहकीकात होनी चाहिए। और सिर्फ इस एक कॉलेज की तहकीकात नहीं होनी चाहिए बल्कि तमाम जितने भी कॉलेजेस है उनकी तहकीकात होनी चाहिए और वहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए अगर कहीं से किसी किस्म का शिकायत आ जाते हैं तो इसी के ऊपर अमल करना चाहिए। दोनों साइड देखने चाहिए। कभी कभार ऐसे होते हैं कि नंबर्स के लिए यानी नंबर ज्यादा देने के लिए या बढ़ाने के लिए कुछ तुलबा जो है ना गैर जरूरी तौर पर असातिज़ा के ऊपर भी इस किस्म के इल्जामात लगाते हैं, वो चीज़ें भी देखनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ें भी देखनी चाहिए जो तुलबा के साथ हो रही है। कॉलेज के अंदर जो है इनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई है और ये पंजाब हुकूमत की तरफ से मनसूख की गई है। जब ये वाक़या जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर जब मंजरियाम पर आए तो इसके बाद जो है ना उन्होंने इसकी जो रजिस्ट्रेशन है इसको जो है ना मनसूख किया गया है। यानी अब मैं आप लोगों के सामने ये रखूंगा कि ये आखिर जो है ना हुआ क्या और किस तरीके से जो है ना ये ज्यादती हुई है। और यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि वो उस लड़की को जो है ना किधर लेकर गए हैं और वो उस लड़की को इधर उधर क्यों किया गया है। क्योंकि जिस लड़की ने इसकी वीडियो बनाई उसने ये सारा सब कुछ देखा है और फिर उसके बाद जब वो टीचर के पास गई है तो उन्होंने उसको क्या कुछ बताया ये मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उस लड़की ने बताया कि एक वैन ड्राइवर था और एक गार्ड था, उन्होंने एक बच्ची को मिली भगत से इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया, मिलकर इस बच्ची के साथ ज्यादती की। जब उन्होंने इज्तिमाई ज्यादती की तो फिर इसके बाद जो है ये इधर उधर चले गए और उस बच्ची को वहां पर उन्होंने जो है छोड़ा। फिर उसके बाद उन्होंने जब इसकी वो जातिहार देखी है यानी उस वक्त उनकी कंडीशन जब उस बच्ची ने देखी है तो फिर इसके बाद उन्होंने उसकी वीडियो बनाई और फिर जाकर मैडम को उन्होंने दिखाई। तो मैडम ने कहा कि ठीक है हम जो है इस मामले को देखते हैं। फिर वो बच्ची बताती है कि फिर जो है ना पुलिस भी वहाँ पर पहुंची है, फिर एक एम्बुलेंस भी वहाँ पर जो है ना पहुंचा है और एम्बुलेंस की गाड़ी भी जो है ना वहाँ पर आई है। लेकिन साथ साथ एक थ्योरी ये भी है कि ये बच्ची पहले से बीमार थी और जो है ना ये वापस गाँव चली गई है। यानी ये थ्योरी भी मार्केट में जो है ना ये गर्दिश कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अब जो है ये बच्चे आईसीयू में है, यानी इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये मैं यानी ये तमाम की चीजें मार्केट में है। और इसके बाद जो है ना इससे भी ज्यादा जो खतरनाक बात है वो ये है, ये कहा जा रहा है कि ये जो गार्ड था जिसने ये ज्यादती की वो 2-3 दिन तक जो है लगातार कॉलेज जो है ना आते रहे। यानी इतना बड़ा एक्सीडेंट उन्होंने किया, फिर इसके बावजूद वो जो है ना कॉलेज आते रहे और फिर इसके बाद जब ये बात मार्केट में जो है ना फैलना शुरू हो गई तो फिर इसके बाद जो है ना उसको इधर उधर कर दिया है। यानी यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कॉलेज भी इनके साथ मिली भुगत में शामिल था। अगर ये शामिल ना होता तो यकीनन ये इस गार्ड के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और इसको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाते कि इसके बाद जो है कोई बंदा इस किस्म का काम ना करता। फिर इसके बाद वालिदैन में से एक खातून है जिसकी वीडियो जो है मंजरियाम पर आई है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरा बच्चा भी पढ़ता है, मेरी बच्ची भी यहाँ पर पढ़ती है और मेरे भतीजे भांजे भी यहाँ पर पढ़ते हैं
اور کالج کی طرف سے ہمیں جو نا کال موصول ہو رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس احتجاج کے اندر آپ لوگوں نے شرکت کی یا آپ نے شرکت کی یا اگر آپ کے بچے نظر آئے تو یقیناً آپ کے خلاف جو ہے نا سخت کارروائی کی جائے گی اور آپ کے بچے جو ہے نا وہ سسپینڈ کیے جائیں گے اور آپ لوگوں بچوں کی جو ہے نا رجسٹریشن بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا کینسل کی جائے گی۔ لیکن یہاں پہ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ کے کالج کے اندر اس قسم کی زیادتی ہوتی ہے مریم نواز صاحبہ کی ناک کے نیچے، وہ بھی خاتون ہے اور یہ بھی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جب کالج کی طرف سے اگر اس قسم کی دھمکیاں والدین کو ملتی ہے تو یہ بہت زیادہ خطرناک اور افسوسناک امر ہے جو پاکستان کے اندر جو ہے نا کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک تو آپ نے زیادتی کی اور زیادتی کے اوپر بھی آپ دوبارہ زیادتی کر رہے ہو، یعنی یہ سب کی چیزیں جو ہے چلتی رہی۔ اب اس بچے کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس بچی کو جو ہے ادھر ادھر کر دیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بچی منظریاب پر آئے اور تمام کی تمام چیزیں وہ بتائے اور پھر جو ہے سب کے خلاف جو ہے کارروائی شروع کی جائے۔ اس سے زیادہ خطرناک چیز یہ ہوئی ہے وہاں پر جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں یا کیمریز تھے ان کو بھی وہاں سے ہٹایا گیا ہے اور وہاں پر وہ فوٹیجز بھی موجود نہیں ہے۔ اگر یہ کالج والا چاہتے کہ اس معاملے کو جو ہے اچھی طریقے سے اور احسن طریقے سے اس کو جو ہے نا منطقی انجام تک پہنچا دیتے یا اس میں اگر وہ اس کے ساتھ ملی بھگت میں شامل نہ ہوتی تو یقیناً یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہے یہ پولیس کو جو ہے نا مہیا کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ تمام چیزیں جو ان دو بندوں کے خلاف جو ہے اگر کارروائی ہوتی تو ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی اور یہ دونوں منطقی انجام تک پہنچاتے۔ اس میں ایک اور مزے کی بات یہ ہے، اس کے اندر مزے کی بات میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ پنجاب پولیس کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو گارڈ ہے وہ جو ہے نا پولیس کے تحویل میں ہے، لیکن اس بچی نے جس نے یہ تمام کی چیزیں دیکھی ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ایک وین ڈرائیور بھی تھا، یعنی پنجاب پولیس نے اس وین ڈرائیور کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا کہ وہ وین ڈرائیور کہاں پر ہے اور کہاں پر موجود ہے۔ تو یقیناً یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے حوالے سے مزید جو ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔